हेलो गाइस, हमारे पास जो नेक्स्ट फार्मूला हमारे पास है स्क्वायर रूट। इस फार्मूले की हेल्प से हम जो भी हमारे पास डेटा होता है उसके जो डिजिट होते हैं उनका स्क्वायर रूट इजीली निकाल सकते हैं। जैसे हम स्क्वायर रूट फार्मूले का यूज़ करते हैं। जैसे इजिकल टू SQRT ब्रैकेट स्टार्ट। इसके बाद हम देंगे रेंज नंबर, जिस डिजिट का हमें स्क्वायर रूट निकालना है उसका हम सेल एड्रेस देंगे। सेल एड्रेस यहाँ पर हुआ B6, यानी कि B कॉलम 6 रो। इस तरीके से इसका एड्रेस हुआ B6। देन इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर। सो गाइस, यहाँ पे जो है 64 का स्क्वायर रूट आ चुका है। जैसे 64 का जो स्क्वायर रूट होगा वो होगा 8 इंटू 8 64। इस तरीके से हम स्क्वायर रूट की हेल्प से स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। किसी भी डिजिट का स्क्वायर रूट इजीली निकाल सकते हैं। देन इसके बाद फिल कर्सर की हेल्प से हम इसको ड्रैग कर देंगे इस तरीके से। गाइस, यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट निकल चुका है। देन इसके बाद जो फार्मूला है वो है हमारे पास सम फार्मूला क्या करता है? सम फार्मूला ऐड करने का काम आता है, जैसे संख्याओं को ऐड करने के। ये भी ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। जैसे 5 प्लस 4 प्लस 6 एंटर। वैसे तो गाइस हम मैनुअली भी इस तरीके से संख्याओं को सम कर सकते हैं, बट लेकिन सम फार्मूले की हेल्प से काफ़ी सारे डेटा को एक बार में सम कर सकते हैं, जैसे ऐड कर सकते हैं। जैसे हम सम फार्मूला यहाँ पर ला करके देखते हैं। जैसे इजिकल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट। इसके बाद हम यहाँ पर देंगे सेल एड्रेस नंबर, जिन डिजिट्स को हमें जोड़ना है उनका हम एड्रेस देंगे यहाँ पे। देन इसके बाद ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो गाइस, इस तरीके से गाइस हम जितनी चाहे उतनी डिजिट्स को बहुत आसानी के साथ ऐड कर सकते हैं सम फार्मूले की हेल्प से। देन इसके बाद गाइस जो नेक्स्ट फार्मूला है वो है सम इफ। ये फार्मूला क्या है? सम एंड सम इफ, इनमें डिफरेंस ये है कि जो सम इफ वाला फार्मूला आता है वो कंडीशंस के साथ डेटा को ऐड करने के काम में आता है। सम यानी कि जोड़, एंड इफ यानी कि हम एक्सेल को कंडीशंस बता रहे हैं, यानी कि जो हमें जोड़ना है डेटा को वो एक कंडीशन के साथ जोड़ना है। जैसे हमारे पास जो डेटा है कुछ एम्प्लॉय का, तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं? जैसे यहाँ पे ये एम्प्लॉयज़ हैं, इनके नेम है, इनके जो सैलरी है वो कितनी सैलरी किस पर गई है, अलग अलग। अगर हम मैनुअली जोड़ना चाहें तो हमें काफ़ी टाइम लगेगा इस डेटा को जोड़ने के लिए, बट हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक्सेल को कंडीशन बता देंगे कि राहुल नाम का जो एम्प्लॉई है सिर्फ उसका डेटा हमें लिस्ट में से जोड़कर दिखाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक्सेल को कंडीशन बताएंगे, यानी कि सम इफ फार्मूले का जो है यूज़ करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया है, सम यानी जोड़ना, इफ़ यानी कि एक्सेल को कंडीशन के साथ कंडीशन बता रहे हैं, कंडीशन दे रहे हैं। देन इसके बाद ये हम फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे इजिकल टू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इजिकल टू सम इफ ब्रैकेट स्टार्ट। देन इसके बाद क्या करेंगे हम गाइस, ये जो फार्मूले का सिंटैक्स है इसके अकॉर्डिंग हम इसमें डेटा को फिल करेंगे। जैसे सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर क्या है, रेंज हमारी क्या होगी? रेंज होगी हमारी एम्प्लॉई नेम, जहाँ से वो डेटा को फाइंड करेगा। देन इसके बाद हम कॉमा लगाएंगे, इसके बाद आएगा क्राइटेरिया।
क्राइटेरिया क्या होगा, जो हम डेटा जो हम डेटा ढूंढेंगे, जो हम डेटा फाइंड कराएंगे। तो उसके लिए अभी हम क्या देते हैं यहाँ पर, नेम के यहाँ पर अभी फ़िलहाल ये जो सेल है वो ब्लैंक है, हम इसका एड्रेस दे देते हैं। जो भी हम यहाँ पर लिखेंगे वो ये यहाँ पर फाइंड करेगा, एक्सेल जो है यहाँ पर फाइंड करेगा। देन इसके बाद हम रेंज दे देंगे कॉमा, और उसके बाद आएगा यहाँ पर सम रेंज, यानी कि जो हम डेटा यहाँ पर लिखेंगे वो यहाँ पर फाइंड करेगा, एंड जो उनके सामने जो डिजिट्स होंगे उनको जोड़ देगा, उनको सम करेगा। इसके लिए हमको क्या हम देनी होगी, सम रेंज। तो हम सम रेंज दे देते हैं, देन ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। देखिए अभी गाइस क्या बता रहा है यहाँ पर 0, बिकॉज यहाँ पर अभी हमने कुछ भी नहीं लिखा है। तो हम जैसे यहाँ पर लिख देते हैं राहुल, तो यहाँ पर गाइस क्या हुआ, यहाँ पर इसने जो राहुल नाम का जो एम्प्लॉय था उसकी जितनी भी सैलरी उसको गई हुई थी वो सब उसने यहाँ पर ऐड कर ली। जैसे यहाँ पर 3000 एंड उसके बाद यहाँ पे 2000, 3 + 2 5000 एंड 1500। तो ये क्या हुआ, 6500 राहुल की सैलरी हो गई। देन इसी तरीके से गाइज सम फार्मूले की हेल्प से डेटा को कंडीशंस के साथ सम कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर अभी लिख देते हैं सोनू। जैसे हमने यहाँ पर सोनू लिखा, इसी तरीके से यहाँ पर इसने क्या किया, सोनू की जितनी भी सैलरी थी वो सब ऐड करके यहाँ पर इसने हमें दिखा दी। गाइस इस फॉर्मूले का जो यूज़ है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, बिकॉज जब आपके पास बहुत सारा डेटा होता है तो सबको अलग अलग ऐड करना काफ़ी मुश्किल होता है। उस डेटा को सम करने के लिए, उसमें फाइंड करने के लिए ये काफ़ी यूज़फुल फार्मूला होता है सम इफ। इसमें क्या होता है गाइज, जो नेम हमारा यहाँ पे होता है, जो डेटा हम फाइंड करा रहे हैं वो डेटा सेम होना, जो स्पेलिंग होनी चाहिए वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे सोनू है, अगर यहाँ पे कोई स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो ये जो है डेटा को नहीं ऐड कर पाएगा। इसलिए गाइस इसके जो स्पेलिंग है उसका ख़ास तौर से ध्यान रखना होगा। जैसे जो स्पेलिंग यहाँ पर होगी, स्पेलिंग का ध्यान रखना होगा, तभी ये फॉर्मूला वर्क करेगा। एक चीज़ और गाइस, इसमें होता क्या है, जो आपका डेटा है यहाँ पर इसमें जो कभी कभी क्या होता है कि स्पेस लग जाता है। जैसे यहाँ पे हमने अगर एक स्पेस बढ़ा दिया, स्पेस क्या होगा आपको दिखेगा नहीं, आपको लगेगा कि जो डेटा लिखा है वो बिल्कुल स्पेलिंग सेम दिखाई देगी, बट क्या है एक स्पेस बढ़ने की वजह से भी ये डेटा मिसमैच हो जाएगा। तो इसलिए इस तरीके से स्पेस का भी ध्यान रखना होगा कि जो स्पेलिंग मिसमैच ना हो। एक बार इस फॉर्मूले का सिंटैक्स देख लेते हैं। जैसे = सम इफ ब्रैकेट स्टार्ट, इसके बाद हम क्या देंगे, रेंज यानी जिसमें हम डेटा को फाइंड कराएंगे, यानी कि जितना हमारा डेटा होगा। देन इसके बाद क्राइटेरिया वो होगा जिसका डेटा हमें ढूंढना है। देन इसके बाद सम रेंज, जो डेटा हमें सम करना है, जोड़ना है। देन एंटर। इसके बाद इस तरीके से फॉर्मूला वर्क करता है। देन इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट फॉर्मूला जो है वह है इंटीजर।
इंटीजर होता क्या है, किसी भी संख्या के अंदर जैसे हमारे पास यहाँ पे 60.232 है, ये इसके अंदर क्या होगा, जो 60 है वो 60 एक इंटीजर वैल्यू है। देन इसके बाद जो डेसिमल के बाद 32 है, ये एक डेसिमल वैल्यू है। तो इंटीजर फॉर्मूला क्या करता है, वो इंटीजर डिजिट ऐसी संख्याओं के अंदर से इंटीजर जो पार्ट होता है उसको अलग कर देता है। जैसे वो क्या करेगा, 60.32 में से 60 को अलग कर लेगा। जैसे हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं, इजिकल टू फाइंड टी ब्रैकेट स्टार्ट, इसके बाद हम देंगे नंबर, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो इस फॉर्मूले ने क्या किया, यहाँ पे जो इंटीजर वैल्यू थी हमारी इसके अंदर 54, इसने उसको अलग कर लिया, और जो डेसिमल नंबर था 0.8 उसको रहने दिया। इस तरीके से इंटीजर जो फॉर्मूला होता है वो क्या करता है, जो अपूर्ण संख्याएं होती है उनमें से पूर्ण संख्याओं को अलग कर लेता है। जैसे 54 एक पूर्ण संख्या है, इसने इसको इंटीजर वैल्यू को इस डिजिट के अंदर से अलग कर लिया। इसको हम फिल कर्सर की हेल्प से ड्रैग करेंगे फॉर्मूले को। ये क्या करेगा, इन डेसिमल वैल्यूज़ के को छोड़ करके इंटीजर पार्ट जो होगा वो अलग कर लेगा। देन इसके बाद गाइस हमारे पास जो नेक्स्ट फार्मूला वह है मॉडुलस, यानी कि मोड। ये फार्मूला क्या करता है, जैसे मॉडुलस फार्मूला क्या करता है, हमारे पास जैसे कोई वैल्यू है, हम उसको भाग करेंगे तो हमें दो संख्याएं मिलती हैं, क्या है, भागफल मिलता है। बट अगर हमें ज़रूरत हो शेष फल की तो हम क्या करेंगे, तो हम मॉडुलस फार्मूले का यूज़ करते हैं। जैसे सिंपली अगर हम 23 को डिवाइड करना है तो हम क्या करेंगे, इजिकल टू 23 बाई 2। तो सिंपली हमारे पास क्या आ गया, यह आ गया भागफल। बट हमारे पास जो है शेषफल नहीं बचा। अभी क्या आ गया 11.5। बट लेकिन हम आंसर जो है पॉइंट में नहीं चाहते, हमें शेषफल चाहिए होगा, तो हम क्या करेंगे, हम मॉडुलस फार्मूले का यूज़ करेंगे। जैसे हम यहाँ पर देख लेते हैं, इजिकल टू मॉड ब्रैकेट स्टार्ट। अब देखिए जो इस मॉडुलस फार्मूले का क्या है, वो सिंटैक्स आ गया है। सिंटैक्स का मीन क्या होता है, सिंटैक्स मतलब किसी फार्मूले का एक रूल होता है, उस रूल के हिसाब से हम डेटा को फिल करते हैं। इस रूल के अकॉर्डिंग ही हमें डेटा को फिल करना होता है, तभी ये फार्मूला वर्क करता है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसमें सबसे पहले नंबर देंगे जिसको हमें डिवाइड करना है, देन कोमा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम डिवाइज़र जिससे हमें डिवाइड करना है, देन इसके बाद ब्रैकेट एंड एंटर। तो यहाँ क्या होगा, ये हमें शेषफल मिल गया, यानी कि 45 को 2 से डिवाइड करने के बाद जो शेषफल बचेगा वो बचेगा 1। फिल कर्सर की हेल्प से हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को नीचे ड्रैग कर देंगे। तो जैसे पर 45 को 2 से डिवाइड करने पर शेषफल 1 बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा और यहाँ पर 2। देन 95 को अगर 5 से हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बचने वाला, ये पूरा इससे डिवाइड हो जाएगा 5 से 95। इसी तरीके से 4 12 पूरा डिवाइड हो जाएगा 4 से, यहाँ पर भी कोई शेषफल नहीं बचेगा। तो सिंपली जो मॉडुलस फार्मूला होता है वो होता है शेषफल को फाइंड करने के लिए। देन इसके बाद जो नेक्स्ट फार्मूला है राउंड। ये फार्मूला क्या करता है कि जो हमारे पास संख्या होती है उनको राउंड कर देता है, राउंड। जैसे यहाँ पर
54 है, ये फार्मूला क्या, ये इस फार्मूले के हेल्प से क्या होगा, ये इसको 55 में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि इसको राउंड कर देगा। जैसे हम यहाँ पर ये फार्मूला लगाते हैं, इजिकल टू राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ से हम नंबर देंगे जिसका हमें राउंड करना है, कॉमा, देन इसके बाद हमें नंबर देना होगा कितने नंबर के बाद आपको राउंड करना है, डेसिमल के कितने नंबर के बाद आपको राउंड करना है। जैसे अब हमें क्या करना है, हम 0, हम क्या देंगे यहाँ पे 0 ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। 0 मीन्स यानी कि हमें डेसिमल के बाद कोई वैल्यू नहीं चाहिए, इसलिए हम 0 से राउंड करेंगे। जैसे यहाँ पर समझिए, जैसे हमारे पास यहाँ पर ये डिजिट है, यहाँ पर इंटीजर वैल्यू के बाद काफ़ी सारे, डेसिमल के बाद काफ़ी सारे नंबर्स है, हमें चाहिए कि हम जितनी संख्या हमें यहाँ पर रखनी है जिसके बाद हमें राउंड करना है, सिंपली अगर हम 54 के बाद ही कोई डेसिमल वैल्यू अगर नहीं चाहते राउंड के अंदर तो हम 0 से राउंड करेंगे। बट अगर हमें डेसिमल के बाद अगर 2 नंबर्स अगर चाहिए तो हम 2 से राउंड करेंगे। जैसे यहाँ पे डेसिमल के बाद क्या है 86, तो हमें यहाँ पर अगर 2 डिजिट्स चाहिए तो हम क्या करेंगे 2 से राउंड करेंगे, जैसे इजिकल टू राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पर देंगे नंबर, कॉमा, इसके बाद हमें डेसिमल के बाद 2 नंबर चाहिए तो हम क्या करेंगे यहाँ से 2 से राउंड करेंगे, इक्वल टू, यहाँ पे क्या है 865 एंटर। तो इसने यहाँ पे राउंड करके क्या किया 867 कर दिया, यानी कि यहाँ पर 5 होते ही ये क्या करेगा, इसको एक नंबर और इंक्रीज़ कर देगा, और यहाँ पे अगर 4 होता तो ये क्या करता, एक नंबर और डिक्रीज़ कर देता, यहाँ पर 6 ही रहने देता। जैसे एंड जैसे यहाँ पे इस तरीके से 5 होते ही ये क्या करेगा, एक नंबर को बढ़ा देगा। इस तरीके से राउंड जो फंक्शन होता है, राउंड फंक्शन वर्क करता है। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम यहाँ पर इसको ड्रैग कर देंगे। यहाँ पर इसने क्या किया 60.32, यहाँ पे जो 3 पॉइंट के बाद जो 3 था ये क्या था, ये 5 से कम था, तो इसलिए इसने क्या किया, राउंड फंक्शन ने इसको 60 कर दिया। देन इसी तरह यहाँ पे क्या था 50.64, पॉइंट के बाद 6 था यानी कि 5 से अबव था, तो यहाँ पे इसने क्या किया 50.1। इस तरीके से जो राउंड फार्मूला है, फंक्शन है, वर्क करता है। एक बार इसका सिंटैक्स देख लेते हैं, इजिकल टू राउंड, देन इसके बाद जो T6 है, ये T कॉलम एंड 6 रो, ये हमने जिस नंबर को हमें राउंड करना है ये हमने उसका एड्रेस दिया। देन उसके बाद हमने कॉमा लगाने के बाद हमने क्या किया, हमने 0 से राउंड किया, यानी कि हमें डेसिमल की वैल्यू नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे 0 से राउंड करेंगे। सो गाइज आई होप आपको ये फंक्शन जो है समझ आ गए होंगे।